भी पूरे झारखंड में, या फिर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल कह दीजिए या बिहार कह दीजिए, कहीं भी जब झारखंड में टाइगर पहुंच रहे हैं ना कहीं भी, तो लोगों को ये लगता है कि झारखंडे आ गया है। किसी को भी ये लग रहा है कि इसका बात मान लो और नहीं तो पूरा झारखंड आ जाएगा। गलती से अगर ये बोल दिया ना, गलती से भी अगर उनका मुंह से ये आवाहन निकल गया कि इस प्लांट का, इस फैक्ट्री के सामने पूरे झारखंड के लोग आ जाओ, तो हम मजाक नहीं करते हैं, झारखंड के किसी भी कोने से जितना समय लगेगा वहां पहुंचने में उतना ही समय लगेगा। तो ये खौफ है उनका, चाहे वो कि दिन है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं और ये बताना भी चाहता हूं लोगों को कि आखिर एक ही व्यक्ति क्यों है, एक ही व्यक्ति से उम्मीद क्यों है? ना वो झरिया के विधायक है, ना वो सिंदरी के विधायक है, ना धनबाद लोकसभा के वो सांसद है। तो फिर इनको लोग जब खोज रहे हैं तो ये जो लोग बोलने वाले थे उनके मुंह पे तमाचा है कि ये मेरा एरिया है। एरिया खाली पैसा उगाने के लिए होता है? खाली पैसा उगाने के लिए एरिया नहीं ना होना चाहिए, एरिया काम करने के लिए होना चाहिए। और ये टाइगर से सीख लेने की जरूरत है पूरे 81 विधानसभा के लोग को, माफ कीजिए 81 विधानसभा के लोग को। अभी रहे आपको एक और कहानी का मैं आपको बता देता हूं, आपके दर्शकों को जो देख रहे हैं, कि टाइगर 10 तारीख से लेके सूरज जी लगातार जो है एक विधायक जो है लगभग 72 घंटा से कंपनी के अंदर जीएम से वार्ता करने को लेकर जो है वहां पे लगे रहे। जो जादू महतो थे, जो जमीन विवाद को लेकर, जमीन में अपने हक अधिकार को मांगने को लेकर अपने आप को आत्महत्या कर दिए। अंततः जो है कल रात में, रात के 1-2 बजे जो है डुमरी विधायक जयराम महतो के साथ जीएम का सफल वार्ता हुई। तो एक विधायक जब तक नहीं जाता है तब तक जीएम लोग काहे नहीं सुनता है कि इन लोग का सफल वार्ता कर दे। और कल का प्रकरण को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप जो कहे कि एक विधायक जाता है वार्ता के लिए, तो इसमें थोड़ा सा आप पूछने में मिस्टेक कर दी। एक ही विधायक जाता है वहां वार्ता के लिए, एक विधायक नहीं, एक ही विधायक है जो वार्ता के लिए जाता है। आप जरा देख लीजिए, जरा हम आपको पूरे विस्तार से वहां संज्ञान में आपको डाल देते हैं कि ये एरिया जो है वो सिंदरी और झरिया का बॉर्डर है। ये सिंदरी और ये झरिया का बॉर्डर है, और पाथरडी एक जगह है जो कि झरिया विधानसभा में आता है, और सिंदरी विधानसभा के भी जो बॉर्डर है वो सटता है, और ये धनबाद लोकसभा में आता है। यानी कि आप अगर देखिएगा तो वहां पे ऑलरेडी 3-3 जनप्रतिनिधि हैं जो इन्वॉल्व है, जैसे रागिनी सिंह, जैसे ढुल्लू महतो, और सिंदरी के विधायक कौन है, चलिए जो भी है, 3 विधायक, 2 विधायक और 1 सांसद, यानी पूरी तरह से वहां इन्वॉल्व है ये लोग। अब जरा आपको हम पीछे ले चलते हैं थोड़ा सा। बोकारो में एक प्रकरण हुआ था, याद होगा आपको, और उस प्रकरण में टाइगर का गाड़ी का नंबर प्लेट तोड़ दिया गया था। क्यों तोड़ दिया गया था आपको पता होगा कि उसमें यह बोला गया था टाइगर को कि ये मेरा एरिया है, इस एरिया में आप नहीं घुस सकते हैं। याद है ना आप लोग को? तो जरा सोच के देखिए कि एरिया सिर्फ उसी समय होता है। अभी पिछले 72 घंटों से जब एक डुमरी का विधायक सिंदरी और झरिया में जाके पड़ा हुआ है, यहां एरिया नहीं है, यहां भी तो एरिया होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि एक ही विधायक है जो पूर्णतः काम कर रहा है। अब जरा सोच के देखिए कि आखिर रागिनी सिंह वहां पहुंचती है और सिर्फ आश्वासन, मैंने पहले भी कहा है कि छठारी नहाए खाए और दुनिया जहान के अलावा इन लोग के पास कोई काम नहीं है। ये लोग, रागिनी सिंह जब वहां पहुंची तो क्या अब सिर्फ संतावना देके वापस चली गई। जो सिंदरी विधायक है उसका तो अत्ते पता नहीं है, ढुल्लू महतो का अत्ते पता नहीं है। वहां सिर्फ एक विधायक अपना जान जहान को लगा देता है। और कल ये जो एग्रेशन दिखा है उनका, आपने भी वीडियो को चलाया है, कल उनका जो फिर से एग्रेशन दिखाया है, आखिर एक ही वो लड़का है, बार बार एग्रेशन दिखाने पे मजबूर क्यों हो जाता है? आखिर कहाँ, माने कहाँ गलतियां होती है जो वो मजबूर हो जाता है? जरा सोच के देखिए कि जादू महतो हम लोग के प्रखंड उपाध्यक्ष थे, वो जेएलके पार्टी के कोई आम व्यक्ति नहीं थे, वो प्रखंड उपाध्यक्ष थे, यानी आने वाले समय में वो नेतृत्वकर्ता भी बन सकते थे। और उस व्यक्ति को क्या ऐसी विडंबना आन पड़ी? ये लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग का ये भी सुनने में आया है कि जादू महतो मेंटली माने ठीक नहीं थे। तो जरा सोचिए कि क्या जेएलके पार्टी कोई मेंटली ठीक नहीं रहने वाले व्यक्ति को प्रखंड उपाध्यक्ष बनाएगा? नहीं ना बनाएगा। और आप हमको बता दीजिए, जो लोग ऐसा प्रश्न उठा रहे हैं, जरा हमको बता दीजिए कि पूरे झारखंड में नहीं पूरे भारत में कितना ऐसा लोग है जो अपने आप को मेंटली डिस्टर्ब पाता है? वो कितना ऐसा लोग है जो अपने शरीर पर तेल मार के माचिस मार लिया है क्या? अपना जान तो सबको प्यारा है, लेकिन वो व्यक्ति आखिर इतना लाचार, इतना मजबूर हो गया कि ये सरकार और ये सरकार की व्यवस्था, जो बीसीसीएल है, उसके जो पीओ है, जैसे संजय कुमार, और जो आउटसोर्सिंग मेडटेक कंपनी है उसका जो पीओ है आपका विपिन कुमार,
और एक साबुर गोराए वहां का नेता है। ये तीनों मिलके उस व्यक्ति की हत्या किए हैं। फर्क इतना ही है कि सूर्य हांसदा को पुलिस इनकाउंटर में मारती है और यहाँ पे ये लोग इतना प्रताड़ित कर देते हैं, इतना दबाव दे देते हैं कि वो व्यक्ति मजबूर हो जाता है कि हम खुद पर तेल छिड़क लें और अपने आप पर माचिस मार लें। उसके बाद कहानी वहां नहीं खत्म होता है। इन लोग का निर्लज्जता देखिए कितना है कि फिर भी ये तीनों जो मैं जनप्रतिनिधि का नाम ले रहा हूं, ये लोग को फिर भी संज्ञान नहीं है। वो व्यक्ति जो जला हुआ थोड़ा सा फोका हो जाता है ना हम लोग के शरीर में, कितना दर्द करता है ना। अब उसके शरीर से पूरा चमड़ा छोड़ दिया था और वो व्यक्ति का बॉडी को 3 दिन रखा जाता है बीसीसीएल के गेट के समीप। जरा सोच के देखिए, 3 दिन रखा जाता है। और जब टाइगर ये चीज को समझे, देखे, तो इनको रहा नहीं गया। काहे कि एक पता है आपको कि जब झारखंडी का पूरे झारखंड में कहीं दर्द होता है तो वहां लोग एक ही नाम को खोजते हैं और वो नाम टाइगर जयराम महतो है। तब ये पहुंचते हैं वहां पे और कंटिन्यूअस सोचिए रात 1 बजे वार्ता होती है और रात 1 बजे वार्ता को ये सफल दिशा में लेके जाते हैं और तब उनकी जो पत्नी है उनको अस्थायी रोजगार मिलता है और आगे का जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया 30 तारीख तक यानी 10 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक वो झारखंड के एक विधानसभा में रहेंगे और वो विधानसभा डुमरी है। वहां उन्होंने एक पोस्टर रिलीज किया है। उस पोस्टर में उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि हम 20 दिन तक अपने क्षेत्र के हर वो पंचायत, हर वो गांव पहुंचेंगे और शिलान्यास का काम करेंगे, भूमि पूजन का काम करेंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं हेमंत सोरेन जी से और उनके विधायकों से, क्या हेमंत सोरेन जी ने डुमरी विधायक को कोई अतिरिक्त फंड दिया है? नहीं ना दिया, 5 करोड़ ना दिया होगा। या फिर उनका जो मान लीजिए उनका जो सिस्टम होगा वो सिस्टम से अपना काम करेंगे। तो पूरे 80 विधानसभा में जो आप लोग भी देख रहे हैं, बताइएगा 80 विधानसभा में जो काम हो रहा है कहीं है कि 20 दिन तक लगातार कोई विधायक शिलान्यास का काम किया हो? डुमरी की जनता आज गर्व फील करती है कि उन्होंने मंत्री को हरा के एक विधायक को जिताया है। डुमरी की जनता आज गर्व फील कर रही है कि एक मंत्री को हरा के विधायक को उन्होंने जिताया है और ये विधायक इतना कारगर साबित हुआ है कि मंत्री को भी फेल कर दिया है। अभी आपने कहा कि सूरज दा पूछ बता रहे थे कि क्रेडिट सबको ही ले रहा है। हम कहते हैं कि क्रेडिट सबको मिलना भी चाहिए, सारे विधायकों को क्रेडिट मिलना चाहिए। अगला शीतकालीन सत्र है दिसंबर महीने में, है ना। एक विधायक, पूरे हम 80 में कह रहे हैं, एक विधायक टाइगर के तर्ज पे बहस करके और अपने जो एग्रेशन का वो परिचय देते हैं, एक विधायक करके बता दे तो हम मान लेंगे कि हाँ क्रेडिट सबको मिलना चाहिए। डर से तो मुंह से बोली नहीं निकलता है, बालू चोरी के खिलाफ, कोयला चोरी के खिलाफ, और बात करेंगे क्रेडिट की तो हम कहते हैं क्रेडिट हम लोग पूरे झारखंड की जनता देने को तैयार है। बस आप लोग क्या करिए कि टाइगर के तर्ज पे एग्रेशन दिखा के एक नियम को पारित करा दीजिए। अभी आपने पूछा ना कि 1932 लागू होना चाहिए, विस्थापन ये आयोग का गठन हुआ है, नीति का गठन नहीं हुआ है। और भी बहुत सारी नीतियां हैं। तो हम कहते हैं कि सब विधायक एक को जिम्मा ले लीजिए, खमी नीति पे बहस करके मंत्री जी से लागू करवा देंगे। सब विधायक जिम्मा ले लीजिए तो झारखंड तो खुशहाल हो जाएगा जी। जब सब विधायक जिम्मे ले लेगा कि हम ये नीति को लागू करवा देंगे, हम ये नीति को लागू करवा देंगे, तो झारखंड खुशहाल हो जाएगा। करा के देख लीजिए, आगे 4 महीना में सदन है, उसके बाद प्रश्न करिएगा विधायकों से कि जो क्रेडिट अभी करे, अभी मांडू विधायक क्रेडिट लेने में व्याकुल है, बड़का गांव विधायक क्रेडिट लेने में व्याकुल है, तब पार कौन कौन विधायक क्रेडिट लेने में व्याकुल। हम सब को कहते हैं कि आप लोग भी टाइगर के तर्ज पे एक एक काम का गठन करवा दीजिए, एक एक नीति को लागू करवा दीजिए और अपना अपना क्रेडिट ले लीजिए। दूसरा कम कहा बोले, छोड़िए, मीडिया में अच्छा बात नहीं लगेगा बोलने में। और कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जादू महतो को लेकर जो एग्रेशन दिखा, आपको क्या लगता है कि उतना रात में जो वार्ता हुई जयराम महतो के साथ, तो वो एग्रेशन था, उस वजह से जो है जीएम को आना पड़ा? देखिए, पहले तो उससे सब बातचीत भी हुई थी, लेकिन जीएम पलटूदा आपको एक बार किसी भी प्लांट, किसी भी फैक्ट्री में चल जाइए, हर फैक्ट्री वाला, हर प्लांट वाला, हर कंपनी वाला, हर कोलियरी वाला अभी यही चाह रहा है कि कुछ भी हो जाए टाइगर जयराम महतो का कदम मेरे दुआरी पर नहीं पड़े, और लाचारी है कि उसी का कदम पड़ता है तो मानना तो इनका मजबूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।